नमस्कार दोस्तों, कुंडलिनी जागरण के लक्षण और अनुभव के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडलिनी जागरण के 21 मुख्य लक्षण होते हैं। उनमें से शारीरिक लक्षण हम पहले देखते हैं। पहला है ऊर्जा का तीव्र प्रवाह। इसमें रीढ़ की हड्डी में बिजली के झटके या करंट जैसा अनुभूति मिलती है। हड्डियों के अंदर गर्म तरल पदार्थ बहने का एहसास होता है। शरीर में झुनझुनी कंपन या गूंज की अनुभूति होती है। रात के समय यह ऊर्जा विशेष रूप से तीव्र महसूस होती है। दूसरा है अनैच्छिक शारीरिक क्रियाएं। शरीर का कंपने, हिलना डुलना या कांपना, अनजाने में योगासन मुद्राएं या प्राणायाम होना, दाएं बाएं हिलना, झुकना, लेटना, हंसना, रोना, सिर का तेजी से घूमना या ताली बजाना, यह शुद्धि की स्वाभाविक प्रक्रिया है, डरने की बात नहीं होती। तीसरा है तापमान में अचानक बदलाव। अचानक बहुत ठंडी या गर्मी का एहसास होना, हथेलियों में, पैरों के तलवों पर, सिर के शीर्ष पर तीव्र गर्मी की एहसास होना, यह चक्रों के सक्रिय होने का संकेत है। गर्मी शरीर की अशुद्धियों को जला रही होती है। चौथा है सिर में दबाव और संवेदनाएं। भवों के बीच, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, में अजीब सा दबाव या खिंचाव महसूस होता है। शीर्ष के ऊपर यानी सिर के शीर्ष में सहस्राकार चक्र पर स्पंदन का अनुभव होता है। चींटियों का चलना जैसा एहसास सहस्रार में होता है। ऐसा लगता है कुछ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पांचवा है नींद के पैटर्न में बदलाव। कई रातों तक नींद न आना, लेकिन दिन में ऊर्जावान रहना, बहुत गहरी और आनंदमय नींद आना, कम नींद में भी अधिक ऊर्जा का अनुभव होना, तीव्र और ज्वलंत सपने का अनिद्रा की समस्या। छठा है आहार और भूख में परिवर्तन। भारी मसालेदार या मांसाहार भोजन में अरुचि, हल्के सात्विक भोजन की तरफ आकर्षण बढ़ता है। फल और सब्जियों की इच्छा बढ़ने लगती है। शरीर खुद बताता है कि उसे किस प्रकार की भोजन की आवश्यकताएं है। सातवां है इंद्रियों का अति संवेदनशील होना। रंग अधिक चमकीले दिखाई देते हैं, आवाज़ें अधिक स्पष्ट सुनाई देती है, गंध अधिक तीव्र महसूस होने लगती है। लोगों की ऊर्जा को महसूस करने की एक अद्भुत क्षमता विकसित हो जाती है। अब देखते हैं मानसिक और भावनात्मक लक्ष्य। आठवां है तीव्र भावनात्मक चढ़ाव उतार। एक ही दिन में कई प्रकार की भावनाओं का अनुभव होता है। एक पल में परमानंद और प्रेम में डूबना, अगले ही पल बिना कारण उदासी या चिंता में जाना, अचानक शांत होना और अचानक भावुक हो जाना। नौवां है यौन ऊर्जा में परिवर्तन। यौन ऊर्जा में तीव्र बदलाव। कुछ में यह बहुत तीव्र हो सकता है, कुछ में यह शांत होकर आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाता है। ऊर्जा नीचे चक्रों से ऊपर ये चक्रों में चली जाती है। 10वां है मानसिक क्षमताओं में वृद्धि। पुराने पैटर्न और आदतों का टूटना। ध्यान अब कोई अभ्यास नहीं बल्कि स्वाभाविक स्थिति बन जाना। अहंकार, मैं और मेरा की भावना का कम होना। संवेदनशीलता में वृद्धि। संवेदनशीलता में वृद्धि से दूसरों के सुख दुख की गहराई में महसूस होने लगती है। आगे देखते हैं आध्यात्मिक और अलौकिक अनुभव। 11वां है देवी देवताओं के दर्शन। प्रारंभिक अवस्था में देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जिस देवताओं को मानते हैं उसी का ऊर्जा प्रभाव प्रतिमा हमें दिखाई देती है। कई देवी देवताओं के दर्शन होना भी आम हो जाता है। 12वां है दिव्य ध्वनियों का अनुभव। ओम या हुम की गर्जना सुनाई देती है। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। संगीत की आवाज़ या दिव्य मंत्र का सुनाई देना भी आम है। कभी कभी खुद से मंत्र बोलना जो पहले कभी नहीं सुना। 13वां है रंगीत दृश्यों का अनुभव। आँखों में सामने पहले काला, फिर पीला, बाद में नीला रंग दिखना। पीली परिधि वाले नीले गोले के एक अंदर एक विलीन हो जाता है। तेज रोशनी या
विभिन्न रंग दिखाई देना, यह आज्ञा चक्र के जागरूक होने का लक्षण है। 14वां, शरीर के वजन में परिवर्तन का एहसास। शरीर का हवा के गुब्बारे की तरह हल्का लगना, कभी कभी शरीर बहुत भारी लगता है। गेंद की तरह एक स्थान से ऊपर नीचे होने का अनुभव भी आता है। 15वां, गर्दन और सिर का उठना। गर्दन का भाग ऊंचा उठने लगना, रीढ़ में कंपन होना, सिर में चोटी के स्थान पर हलचल का अनुभव होना। उन्नत स्तर के लक्षण भी हम देखते हैं। 16वां है अंतर्ज्ञान में वृद्धि, यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों का ज्ञान होना। भविष्य की घटनाओं के पूर्वाभास से असामान्य काल तक भूत और भविष्य देखने की क्षमता भी मिलती है। 17वां, रचनात्मक क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। पहले से करे जा रहे कार्यों को 10 गुना बेहतर तरीके से करना। कलात्मक कार्य जैसे पेंटिंग में अचानक सुधार आ जाना। पढ़ाई में होशियार और अचानक वृद्धि से लेखन या भजन गायन की क्षमताओं का विकास भी होता है। 18वां, व्यक्ति में परिवर्तन आते हैं। चेहरे और गर्दन की बनावट में दिखने वाला परिवर्तन होता है। ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव, यानी लोग अपने साथ रहना पसंद करते हैं। व्यक्तित्व का आकर्षण हो जाता है। सोच की सीमा केवल आवश्यक चीज़ों में के बारे में सोचने लगते हैं। 19वां है इच्छाओं की तत्काल पूर्ति। जो भी सोचते हैं वह तुरंत प्राप्त होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का साथ सीधे संपर्क होता है। स्वयं ब्रह्मांड का स्वरूप बनने लगता है। 20वां है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति, शारीरिक और मानसिक दोनों में। वंशानुगत रोगों जैसे हीमोफीलिया से भी छुटकारा मिलता है। सभी प्रकार के नशे से मुक्ति मिलती है। औषधियों की आवश्यकता अपने आप बहुत ही कम हो जाती है। और आखिरी 21वां है परम चेतना की अनुभूति। डर, काम, लोभ, मोह से मुक्ति मिल जाती है। बुद्धि का पूर्ण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति, सच्चाई को स्वीकार करना और आंतरिक शक्ति, शांति और सकारात्मक में वृद्धि होती है। 5, कोशों में होने वाला परिवर्तन भी हम देखते हैं। पहला है अन्नमय कोश, यानी भौतिक शरीर। आहार की आवश्यकताओं में बदलाव होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और योगासन और प्राणायाम से इस कोश का विकास होता है। दूसरा है प्राणायाम कोश, यानी प्राण ऊर्जा। प्राण का संचार सभी चक्रों में, कर्मेंद्रियों में शक्ति की वृद्धि, यानी प्राणायाम से इस कोश का विकास हो सकता है। तीसरा है मनोमय कोश, यानी मानसिक शरीर। विचार प्रक्रिया में परिवर्तन आता है। ज्ञानेंद्रियों की संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। मन की शांति और स्थिरता बढ़ती है। चौथा है विज्ञानमय कोश, यानी बुद्धि शरीर। विशेष ज्ञान और समझ का विकास, निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार और व्यावहारिक बुद्धि का विकास होता है। आनंदमय कोश होता है 5वां, यानी आनंद शरीर। परम आनंद की अनुभूति, ब्रह्मांड की चेतना के साथ मिलन और मोक्ष की स्थिति की प्राप्ति। खतरनाक लक्षण और सावधानियाँ क्या होती है? संभावित खतरे हम अभी देखते हैं। मानसिक समस्याएं, मानसिक संतुलन का बिगड़ना, चिंता, डर, अवसाद, भ्रम की स्थिति, वास्तविक और अनुभव में फर्क कर न पाना, असाधारण चीज़ों को देखना जो मानसिक संतुलन बिगाड़े, अनजानी आवाज़ों सा सुनना और घबराहट से जान जाना। शारीरिक समस्या होती है असहनीय सिर दर्द, रीढ़ और गर्दन में दर्द, चक्कर आना और मतली। शारीरिक असुविधा और थकान, ऊर्जा अवरुद्ध होने से गंभीर बीमारियां हो सकती है। सुरक्षा के उपाय होते हैं। योग्य गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। धीरे धीरे और संयम के साथ अभ्यास करना भी जरूरी होता है। सभी चक्रों का एक साथ जागरूक न करें। मानसिक और शारीरिक तैयारी पहले से करके रखें। ऐसे ही YouTube कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।